सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, और बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत आवश्यकता इस टॉपिक की हमें पड़ती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम। तो परसेंटेज लिया गया एक लैटिन वर्ड परसेंटम से, विच मीन्स पर एवरी 100। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, परसेंटेज पर एवरी 100 में से कितना, वो कहलाता है परसेंटेज। परसेंटेज के सिंबल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर हम परसेंटेज को हिंदी में बोलें, परसेंटेज प्रतिशत, प्रति 100 में से जितना हम प्राप्त करते हैं उसे ही प्रतिशत कहते हैं। साथियों, प्रतिशत बहुत ही निकालना गणित में जरूरी होता है बहुत जगहों पर। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शंस, यदि हमको प्रतिशत में कभी कोई चीज दी हुई हो, उसे यदि हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में परिवर्तित करना है, क्योंकि इससे पहले हम दशमलव और भिन्न को पढ़ चुके हैं, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 200 मतलब 2 का 100वां भाग। अगर कहीं पर ये लिखा जाए 200 लिखा जाए, दैट मीन्स 2/100। इसी को हम कह सकते हैं 2 का 100वां भाग 2/100। हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर करते हैं। 25%, जैसा कि यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे हैं, 25%। 25% मीन्स 25/100। क्योंकि हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो ही हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, और इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो 1/4। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 22 एंड 1/2%। इसे भी हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 22 2 जा 44 वर 1 45/2%। देन 45/2 इंटू 1/100। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो यह आया 9/14। तो इस प्रकार हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने देखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब नंबर दूसरे पर हम देखते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यदि हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दी हुई है, उसको यदि हमने परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है कि अगर यदि भिन्न दी हुई है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना बहुत आसान है। बच्चों को सरलतम विधि से बताया जा सकता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। तो हम एक एग्जाम्पल लेने से पहले हम रूल पर समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड देन पुट द परसेंटेज सिंबल। पहले हमें जो दिया हुआ फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते ही हमने परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, तो उतने परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल आप भी हमारे साथ साथ करते रहिए तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फ्रैक्शन हमने ले लिया 12/25। एक फ्रैक्शन है, इसे हमने परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। 12/25 इंटू 100, और जो ही हमने करा इसके बाहर हमने लगा दिया परसेंटेज का सिंबल। तो हमने इसको कैलकुलेट किया। 25 × 25, 25 4 जा 100 एंड 12 4 जा 48%। तो देखिए कितनी आसानी से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत आसान है,
कैलकुलेशन बहुत सी सिंपली कैलकुलेशन है। हम चलिए एक एग्जांपल हमारे साथ और कर लेते हैं। आप भी रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस में रहिए। 1/8 तो देखते हैं क्या करेंगे। 1/8 इंटू 100, बिल्कुल सही किया आपने कि 100 से मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन हमने परसेंटेज का सिंबल लगाया। तो 8 से जब हमने 100 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 25 एंड देन 25/2% दैट इज इक्वल टू 12.5%। तो ये हमारे इस तरह से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम आगे देखते हैं, कन्वर्ट रेशियो और डेसिमल इनटू परसेंटेज। हमने इससे पहले देखा था कि हमारा रेशियो को हमने परसेंट में चेंज किया था। अब रेशियो या डेसिमल को यदि हम परसेंट में चेंज करना है तो ये भी बहुत इजी है, आसान है। तो कैसे हम, कोई दशमलव संख्या दी हुई है या कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको हम 100% में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ लेते हैं कि रूल जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने आपको बताया कि यदि कोई रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने बताया था कि उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डेसिमल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो डेसिमल जब हमको दिया हुआ है तो डेसिमल को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहां से करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए, डेसिमल को हम चेंज कर देंगे किसमें। देखिए बहुत ही मैं केमिस्ट्री का ऐसा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। डेसिमल को हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए, फ्रैक्शन में। एंड देन फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा परसेंटेज में हम क्या हो जाएगा, चेंज हम कर पाएंगे। बहुत अच्छा ये ट्रिक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ इस एग्जांपल को करते रहेंगे तो बहुत आसानी हमें हो जाएगी। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.78। इसे हमने कभी कभी इस तरह की परिस्थिति आती है बच्चों के सामने हमारे कि डेसिमल में कोई चीज दी हुई है और कन्वर्ट करना होता है उसको परसेंट में। तो आखिर कैसे करते हैं, तो 0.78 दैट मीन्स इसको हमने सबसे पहले हमारा काम है फ्रैक्शन में चेंज करना। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है यहाँ पे, तो 78/1 के पीछे 2 जीरो, 78/100 हम जानते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है फ्रैक्शन में एंड देन इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज में। तो 78/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो ही हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, हमने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया एंड देन दिस इज इक्वल टू 78%। बहुत आसानी से हो गया, बस छोटी सी ट्रिक है। तो परसेंटेज को समझना बहुत आसान है, क्यों हमने कहा कि पर 100 पर जब हमने बात करी तो परसेंटेज हो गया। चलिए एक एग्जांपल, हम सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। 0.30 इसको हम करते हैं तो देखेंगे हम कैसे कर पाएंगे इसको। तो 30/1 के पीछे 2 जीरो, 100। इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, देन 30/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूं करते ही हमने क्या लगा लेना है, परसेंटेज का सिंबल लगा लेना है। ये हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 30%। तो बहुत ही इजियर वे में, बहुत ही आसान तरीके से हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीसरा उदाहरण हमारे सामने है था। दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो देखते हैं कि अब हम चौथा कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। और क्योंकि अभी हम आपको बहुत आसान और मनोरंजक तरीके से
परसेंटेज निकालना और आगे तक सिखाने वाले हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो हम बात करते हैं कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि परसेंटेज दिया हुआ होता है, तो उस समय हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज के लिए रूल है। तो हम रूल बहुत इजी है। अभी यदि हमको परसेंटेज दिया हुआ है, ये हमको गिवन परसेंटेज है, सपोज दैट x% में दिया हुआ है, तो x% को हमने डेसिमल में चेंज करना है। तो परसेंट मीन्स हम जानते हैं पर 100। हमने पहले भी कहा परसेंटेज मीन्स पर 100 में से कितना, दैट मीन्स x/100। और इसी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम चेंज कर देंगे, चेंज इनटू डेसिमल। डेसिमल में चेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आपको हम 10 से हम डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो बड़ी इजीली से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो साथियों एक एग्जांपल लेते हैं हम देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल हम लेते हैं 35%। हम कभी कहते हैं कि किसी स्टूडेंट्स के बहुत कम नंबर आए एग्जाम में, हमने कहा कि 35% मार्क्स आए। अगर हमसे कहा कि चेंज दिस मार्क्स परसेंटेज मार्क्स इनटू डेसिमल, तो कैसे करेंगे, तो 35/100। अब देखिए हमारा रेशियो में चेंज हो गया, परसेंटेज सीधे चेंज हुआ रेशियो में। अब रेशियो से हम इसको चेंज कर लेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में करेंगे तो 100 में कितने जीरो हैं, 1 के पीछे 2 जीरो, तो 2 प्लेस हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड को, तो 0.35। बहुत इजी वे में हो गया ना सर। तो देखिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं 3.6%। एक छोटा परसेंट है 3.6%। तो यह अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, निकाल लिया ना आपने, क्या निकाला, 3.6/100 एंड देन 2 प्लेस डेसिमल। हम देखो लेफ्ट साइड को किसका देंगे, कितना आ जाएगा, 0.036। तो ये आंसर भी हमारा आ गया। बहुत अच्छा। एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 17.5%। इसको हम ले लेते हैं 17.5%। इसको हमने फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है, सीधे सीधे करेंगे हम। 17.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आया, बिल्कुल सही कहा आपने, 0.175। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। लीजिए हम आपको बता रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो आजकल बहुत काम आती हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बच्चों का अपना एनुअल एग्जाम हो, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अब मैं इस बात को इस तरह से कह सकता हूं कि जैसे सपोज दैट 600 हमारे टोटल मार्क्स हैं, हमसे बच्चों से हमने कहा कि आप अपने मार्क्स का 75% निकालिए। तो बच्चे क्या करते हैं, 75% निकालने में चूक जाते हैं। तो 75% निकालने के लिए हमको इंटू 75/100 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि हमको शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो हम बहुत इजियर वे में, बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे कहा कि 600 का 50% निकालिए, हमने एक शॉर्ट ट्रिक लगाई, बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो कैसे करते हैं, तो देखते हैं। कभी कभी इस तरह के बहुधा प्रश्न हमारे पास अपने दैनिक जीवन में भी आ जाते हैं,
कि हमने परसेंटेज निकालना होता है और क्विकली फास्टली हम इस काम को कैसे करते हैं। तो देखेंगे, तो सपोज पहले हम लेते हैं 2%। हमने कहा कि किसी चीज का 2% हमने निकालना है, तो 2% लेते ही 2/100 आएगा, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/50। तो जब कभी भी हमने किसी संख्या का 2% निकालना है तो सीधे सीधे हम उसको 50 से डिवाइड कर देंगे इंटू 1/50। 2%। हम लेते हैं 4%। हमने यदि 4% निकालना है तो 4% मीन्स 4/100 दैट इज इक्वल टू 1/25। अगर हमने 4% निकालना है तो हमको सीधे शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है 1/25। हमने निकालना है 5%, तो आपके समझ में आ गया। तो 5% इज इक्वल टू 1/20। बस सीधे हमने याद रखना है कि 5% इज इक्वल टू 1/20। यदि हमने कोई भी नंबर है उसका 5% निकालना है इंटू 1/120। बहुत इजी वे में हम निकाल लेंगे। हम आगे देखते हैं 10%। बहुत बार इस तरह के नंबर आते हैं हमारे पास कि हमसे कहा जाता है कि हमको 4000 का 10% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो तुरंत कैलकुलेशन फास्ट। यही बच्चों की पहचान है कि कितनी जल्दी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो 10% मीन्स 10/100 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो सीधे सीधे हमने 4000 को 10 से डिवाइड दे दिया, 400, 10% निकल गया। बड़ा इजी, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट हमने 20% निकालना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एक दुकानदार ने 600 रुपए का एक रेडियो खरीदा और 20% प्रॉफिट पर उसे बेच दिया, तो प्रॉफिट बताइए। तो 600 का 20% हमने निकालना होता है, तो 20% निकालने में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन यदि हमको शॉर्ट ट्रिक पता है, 20% का फॉर्मूला पता है 20/100 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो हमने निकाल लिया 600 का 20%, 1/5 करा 120। बहुत ही इजी हो गया। मजा आया ना आप लोगों को? आगे देखते हैं 25%। 25% मीन्स 1/4। जब कभी भी किसी चीज का 25% कहते हैं हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 25% कहते ही 1/4, चौथा हिस्सा। बड़ा इजी वे में निकल रहा है सर, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बता दिया। मुझे भी मेरे गुरुजी ने बताया था और मैं आपको बता रहा हूं। अब आता है 75%। तो 75% इज इक्वल टू 75/100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 दैट इज इक्वल टू 3/4। इसका हम चार्ट बना सकते हैं। एक चार्ट बना करके अपने पास लगाया और तुरंत हमने कैलकुलेशन करा। 75% हमने निकालना है इंटू मल्टीप्लाई बाई 3/4। और अगर हमने कहा 100%, कभी कभी ये भी कंफ्यूजन स्थिति होती है बच्चों के लिए। 100% मार्क्स अचीव करते तो 100% मीन्स 100/100 दैट इज 1/1। तो 100% मीन्स 1/1। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम कोई भी परसेंटेज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें हमने अब देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला परसेंटेज के लिए क्या होता है। तो पहला है रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज जब हमने निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? रिजल्ट अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। अब एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। आजकल बच्चे बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं एग्जाम में। तो माना कोई बच्चा 500 में से आउट ऑफ 500 480 मार्क्स स्कोर करता है, तो कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर कर रहा है? तो चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो बच्चे ने 480 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 500। तो 480 अपॉन 500 इंटू 100, तो कितने परसेंट मार्क्स ने स्कोर करे? तो निकल जाएगा। तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हुए, तो आया 480 अपॉन 5, 5 9 जा 45, 3 3 0 30,
5 6 जा 30, तो 96%। देखिए कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किए इस बच्चे ने। तो ये हमारा परसेंट हम इसको निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये है। एक दूसरा फॉर्मूला इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट। अब इंक्रीज परसेंट को हम कैसे निकालेंगे? इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है कि कोई चीज का कितना इंक्रीमेंट कितना बढ़ा बट्टे पहले कितना था ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। परसों तक पेट्रोल का दाम 75 रुपया लीटर था, 75, और अब 80 हो गया। तो कितना परसेंट पेट्रोल का रेट बढ़ गया? ये क्वेश्चन है कि 75 से अगर 80 हो गया तो कितने परसेंट रेट बढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पहले हमारा पेट्रोल था 75, अब हो गया 80, तो कितना रुपया बढ़ा? 80 माइनस 75, 5 रुपया बढ़ गया हमारा। तो अब इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना था? 75 इंटू 100। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कितना आया हम देखते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 20 अपॉन 3। तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे इतने परसेंट। 3 6 जा 18, 2 6 होल 2 अपॉन 3%। 6 से ही 2/3% जो है हमारा पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो एक हमारा हुआ रेट परसेंट, दूसरा हुआ इंक्रीज परसेंट। अब हम तीसरा एक उदाहरण देखते हैं, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट कैसे निकाला जाता है? तो ये भी एक परसेंटेज निकालने के लिए अच्छा हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका बहुधा हम उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो इस तरह की हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम देखिए अपना जो है आजकल का हमारा जो करंट में सिलेंडर का आता था, आजकल सिलेंडर के दाम कुछ कम हो गए हैं, 600 हो गया है। 800 से हमारा सिलेंडर कितना हो गया है? 600 हो गया। तो हमें कैलकुलेशन करना है कि कितने रुपये घटा। ये तो हम सीधे निकाल लेते हैं, 200 रुपया घट गया, लेकिन कितना परसेंट हमारा सिलेंडर का रेट घट गया। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला हमको पता है, डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो कितना रुपया हमारा घट गया? 200 रुपया हमारा सिलेंडर का रेट घट गया। और पहले हमारा प्राइस था 800 इंटू 100। तो कितना कैलकुलेशन? बड़ा इजी कैलकुलेशन है, आपके लिए तो बहुत आसान है। प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो आ गया 200 अपॉन 8 आ गया। तो इसी को हम देखते हैं, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। तो हमारा कितना घट गया? 25% डिक्रीज हो गया। तो ये बड़ा शॉर्ट सरल एग्जाम्पल है और फॉर्मूला भी है। तो हमने देख लिया 3 फॉर्मूले कि हमारा रेट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, डिक्रीज परसेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से आगे इस चीज को और देख रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ एक एग्जाम्पल को करेंगे। मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, 64% ऑफ ए नंबर इज 2592। व्हाट इज द 88% ऑफ द नंबर? तो इस तरह के बहुधा प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं हमारे,
कि किसी नंबर का 64% 2592 है, तो उस नंबर का 88% कितना होगा? तो 64% ऑफ द नंबर, तो 64% ऑफ हमने ले लिया x इज इक्वल टू 2592, 64 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 2592 and x is equal to 2592 upon 100 upon 64 into 100, that is equal to 4050। तो देखिए आपका भी इस तरह से आ गया होगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4050। तो वो नंबर कितना है? वो नंबर है 4050। अब हमने क्या करेंगे? 88% ऑफ 4050 इज इक्वल टू 4050 इंटू 88 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसर। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा आता है 3564। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं आपके साथ। 25% ऑफ 25% इज व्हाट? तो ये क्वेश्चन है, बहुत आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 25% मीन्स 25 अपॉन 100 ऑफ 25%, 25 upon 100, that is 1/4, 1/4। तो 1/4 of 1/4 मल्टीप्लाई आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/16। ये एक आंसर है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन आपके सामने ला रहे हैं, और इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु के दाम में x% वृद्धि होती है तो उसका उपयोग कितना कम कर दिया जाए कि खर्च में कोई अंतर ना आए, कि हमारा खर्च भी चेंज ना हो, जो वस्तु का दाम बढ़ा है उसका हम उपयोग कितना % क्या कर दें, कम कर दें। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या ट्रिक है। इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। इस ट्रिक का उपयोग करके हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यदि किसी वस्तु के दाम में कितने % वृद्धि होती है, x% वृद्धि होती है, तो हम इसके लिए देखते हैं x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। तो इतना % यदि हम क्या कर देंगे, उसका कंजम्पशन कम कर देंगे, तो हमारे खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। बहुत सरल है कि यदि किसी वस्तु के दाम में x% वृद्धि होती है तो हम कर देंगे x अपॉन 100 प्लस x। अगर 5% किसी चीज का दाम बढ़ जाता है 5%, तो कितना % हमने उसका यूज कम करना चाहिए। तो एग्जाम्पल है हमारा ये, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 अपॉन 100 प्लस 5, 105 इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 से 5 20 जा 100, 21, 25 जा 100 अपॉन 21। तो ये हमने कर लिया 21 4 जा 84 एंड देन 16 अपॉन 21। तो 4 होल 16 अपॉन 21% जो उसका कंजम्पशन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा % पर, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आप जिन टॉपिक्स पर वीडियो की अपेक्षा करेंगे, मैं उन पर जानकारी अरेंज कर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो पुनः प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।